नमस्कार साथियों, नमस्कार। मैं सुनील बालियान भारतीय, आपका मित्र, आपका साथी, जिला शामली, उत्तर प्रदेश से। साथियों, आज के समय जो हमारा लाइव आने का मकसद है और जो आप लोगों को संदेश देना हम चाहते हैं, वो संदेश ये है कि एक चीज़ देखिए आप लोग। जब सन 1973 में तेल के 7 पैसे बढ़े थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बैल और बग्गी के अंदर बैठ करके संसद भवन को कूच किया था। और आज हमारे देश में जो तेल है, उसके तेल के भाव 100 रुपए के पार हो चुके हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब 2013 में ये सरकार चीख चीख के बोल रही थी कि उस देश का पैसा गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री खराब हो, उस देश के तेल की कीमतें बढ़ती है जिस देश का प्रधानमंत्री खराब हो, उस देश में महंगाई आती है जिस देश का प्रधानमंत्री खराब हो। तो जब उस समय इन्होंने चीख चीख करके कहा था कि तेल के भाव कम होने चाहिए, 2013 में चिल्ला रहे थे सिलेंडर पे बैठ बैठ करके, ये गैस के भाव को बता रहे थे कि गैस इतनी महंगी हो चुकी है, तेल इतना महंगा हो चुका है। और आज जो हम आज की परिस्थिति देखें तो आज की परिस्थिति में क्या आता है? आज की परिस्थिति में ये लोग बोलते हैं कि तेल का भाव सरकार के हाथ में नहीं है, इसको सरकार कम नहीं कर सकती। तो मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं इस सरकार से, या तो ये 2013 में गलत थे जब ये चीख चीख करके बोल रहे थे, या ये आज गलत है। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा दायित्व है पूछने का सरकार से कि जब आपने 2013 में हमसे वादे किए थे, जब आप चीख चीख करके बोल रहे थे कि तेल के भाव कम होने चाहिए, तेल का भाव ज्यादा है, और आज ये बोल रहे हैं कि ये चीज हमारे हाथ में नहीं है, तो ये कब गलत थे? या तो ये तब गलत थे 2013 में, या ये फिर आज गलत है। ये हमारा सोचने का विषय है। और रही बात जो तेल का भाव है आज आसमान छू रहा है, उसके लिए एक जनता हड़ताल का प्रावधान रखा गया है। 25 जुलाई को हम लोग पूरे भारत में, पूरे भारतवासी जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, 25 तारीख को इस हड़ताल का समर्थन करें। क्योंकि सबसे बड़ी बात एक आती है कि अगर आप लोग भी इसके सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे तो जिस प्रकार से किसानों की आवाज को दबाने का प्रयत्न ये कर रहे हैं, उसी प्रकार से महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने वालों को भी गलाए दबाएंगे। आज आपको निर्धारित करना है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं ये सरकार जनता को नहीं बताती कि हम लोग 100 से 125% तक का टैक्स वसूलते हैं तेल के ऊपर, और जो यहां से श्रीलंका में तेल जाता है वो यहां से आधे दामों में है। और सबसे बड़ी खूबी की बात यह है कि तेल भारत से जाता है श्रीलंका। आज अगर हम बात कहें, कुछ अंधभक्त मिलेंगे, आएंगे, वो क्या कहते हैं कि तेल चाहे 200 के पार हो जाओ या 300 के पार हो जाओ, राष्ट्र हित में है। मैं उन अंधभक्तों से भी कहना चाहता हूं कि अगर तुम इतने बड़े राष्ट्रभक्त हो तो एक पंपे के ऊपर एक रेट लिस्ट लगवा दो कि 200 रुपए लीटर देशभक्ति के लिए है, राष्ट्रभक्ति के लिए 100 रुपए लीटर देश को बर्बाद करने के लिए है, तो पता चल जाएगा तुम कौन सी लाइन में खड़े हुए हो। क्योंकि ये हम लोग आवाज उठाते रहते हैं और जनता को हम बताते हैं कि आज के समय देश में हो क्या रहा है। आज किसानों की संसद चली हुई है जंतर मंतर पर, किसान अपनी आवाज उठा रहे हैं, किसानों के अधिकारों को कुचला जा रहा है, और देश के अंदर लोग बेरोजगार हो रहे हैं, युवाओं से रोजगार छीन लिया, जो सरकारी नौकरी वाले उनकी पेंशन खत्म कर दी, देश को बेचा जा रहा है, रेलवे इन्होंने बेच दी, एयरपोर्ट इन लोगों ने बेच दिए, और तो और अगर आप बात करें तो हमारे देश की जो सुरक्षा प्रणाली है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भी इन लोगों ने बेच दिया। और उससे भी बड़ी बात, उससे भी भयंकर बात है मित्रों, कि जो हमारे देश की सेना की जमीन है, जो आज से 250 साल पहले कानून बने थे कि हम किसान की जो सेना की जो जमीन है उसको नहीं बेच सकते थे, उस पर कोई और काम नहीं कर सकते थे, कोई प्राइवेटकरण नहीं हो सकता था। इस सरकार ने उस जो हमारी सेना की जमीन है उसको भी प्राइवेट करने के लिए कानून बना दिया है, ताकि उसको हम बेच सके। उसको ये बेचने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। 17.95 लाख एकड़ जमीन है रक्षा मंत्रालय के पास, लेकिन
उसको ये प्राइवेट कर रहे हैं, उसको बेचने की तैयारी कर रहे हैं। अब जो बात थी किसानों की जमीन बेचने की तैयारी की गई थी, किसान अड़ चुके। अब ये सेना की जमीन भी बेचने की तैयारी कर रहे हैं। इन लोगों ने पहले आदेश दिया था कि जो 1 किलोमीटर के दायरे में सड़क के पास में जमीन है वहां पे किसान भूमि नहीं बेच सकता। उस पे भी किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। सबसे बड़ी बात यही है, आपके अपने अधिकार है। अगर आप अपने अधिकारों को नहीं मांगोगे और सरकार से सवाल नहीं करोगे तो आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेगी कि जब देश के अंदर एक क्रांति हो रही थी, देश के अंदर एक परिवर्तन हो रहा था, उस वक्त तुम क्या कर रहे थे। आपकी औलाद भी आपसे पूछेगी। और आज बात बताते हैं, हमारे देश की सरकार बताती है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। मित्रों, आप भी वीडियो देख रहे होंगे, जरूर कमेंट में बताना, क्या ऑक्सीजन की कमी से लोग नहीं मरे? क्या हमने इस देश के अंदर ऑक्सीजन की किल्लत नहीं देखी? हमने खुद देखा कि लोगों को इलाज ना मिलने के कारण से, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण से लोगों की मौत हो रही थी। चारों तरफ हाहाकार, त्राही त्राही मचे हुए थे। जब ऑक्सीजन की कमी से लोग नहीं मरे तो अब क्यों ये ऑक्सीजन प्लांट लगाने शुरू किए इन लोगों ने? आज ये सरकार तुम लोगों के सामने, तुम्हारे परिवार के लोगों की जिनकी मौत हुई उनके ऊपर भी झूठा खेल खेल रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। और आज सरकार बताती है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। हमारे पास आंकड़ा नहीं आ, कोरोना हुआ, कोरोना होने से उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी तो बिना इलाज के ही तो मरा जब ऑक्सीजन नहीं मिली। अब उसके ऊपर क्या लिखा जाएगा? जो आदमी बाहर दम तोड़ दिया, बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ दिया, हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं मिली, प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी हमने बात करी, वहां पे भी ऑक्सीजन नहीं थी। और हर हॉस्पिटल ये बताता कि हमारे पास इतनी देर की ऑक्सीजन है, इतनी देर की ऑक्सीजन है। और एक वीडियो सबसे बड़ी लीक हुई थी एक डॉक्टर की, उन्होंने जो हमारे पेशेंट थे उनके लिए कुछ सेकंडों के लिए ऑक्सीजन बंद की थी, 20-22 लोग मर गए थे। वो वीडियो सबने देखा। और आज सरकार बता रही है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। साथियों, इस जनता की हड़ताल का समर्थन कीजिए। 25 जुलाई को आप लोग अपनी गाड़ी में बिल्कुल भी तेल मत गिरवाना, मैं भी नहीं गिरवाऊंगा। और ये आह्वान है पूरे देश की जनता से, पूरे देश की जनता को कहना चाहता हूं इस फोन के माध्यम से कि अधिक से अधिक बढ़ करके इस चीज का समर्थन दीजिए। बढ़िए आगे। एक कदम आप चलोगे, 10 कदम और आप लोगों के साथ और लोग खड़े होंगे चलने के लिए। साथियों, आज ये आवाज उठाने का समय है। अगर आज भी हम लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो कल ये लोग हमारा गला तक काट देंगे। आज समय आ चुका है एक परिवर्तन लाने का। आज समय आ चुका है एक क्रांति खड़ी करने का। किसानों के साथ भी कंधे से कंधा मिला करके खड़े होइए। और ये जो इतनी महंगाई देश के अंदर बढ़ रही है, इतना परिवर्तन देश के अंदर ला दिया कि हिंदू मुस्लिम के अंदर खाई खड़ी कर दी। इसको समझिए, समझने का तथ्य है। आखिर ऐसा समय क्या है, ऐसा ही कारण क्या है कि जब कोई चुनाव होता है तभी हिंदू मुस्लिम की बात आती है, या तभी कोई ऐसा बिल ला दिया जाता है कि हिंदू एक तरफ हो जाए और मुसलमान एक तरफ हो जाए। अब 2 बच्चों का कानून लेकर के ये आए हैं। क्या ये पिछले 7 साल से नहीं ला सकते थे? और क्या केवल एक उत्तर प्रदेश के अंदर ही लाया जा सकता है? क्या पूरे भारत के अंदर नहीं लाया जा सकता? ये गरीब विरोधी बिल है, ये गरीबों की हत्या है। क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपने आप ही खुद ही अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण कर लेते हैं। इनको इस कानून को लाने से पहले ये करना चाहिए था कि सब लोगों को 100% शिक्षित कर दे। आज ये पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे देश में जगह जगह, दिल्ली तक भी इन्होंने पोस्टर लगा दिए, उत्तर प्रदेश नंबर 1। कहां है उत्तर प्रदेश नंबर 1? क्या होर्डिंग के अंदर, बोर्ड के अंदर? ये तो साथियों वो काम हो गया जैसे कि आप लोगों को भूख लगी है और मैं आपके घर के पास एक बैनर के ऊपर रोटी उतार करके और ये कह दूं कि ये घर भूखा नहीं है और आप उसको रोटी देखने से आपका पेट भर जाएगा। ये तो वही बात हुई। और जो ये बैनर लगा रहे हैं वो बैनर किसके पैसों के हैं? किसने लगाया वो पैसा? किसका पैसा है? वो जनता का पैसा है, वो मेरा पैसा है, वो आपका पैसा है, हम लोगों का पैसा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही आती है कि आज जो हमारे द्वारा टैक्स का पैसा दिया गया है, सरकार उसी से होर्डिंग लगा रही है। किसी नेता ने अपने पास से पैसा लगा करके होर्डिंग नहीं लगाई। ना मोदी जी लगाते, ना केजरीवाल लगाते, ना योगी जी लगाते, ना अदर पार्टी लगाती। ये हम जनता के द्वारा दिया हुआ टैक्स है जिसको ये आज गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी देखना कुछ समय बाद दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का भी जिक्र आएगा, उससे पहले होर्डिंग लगा दी जाएगी।
बताएंगे कि पोल्यूशन आ रहा है, पुराली मत जलाए, फिर पोल्यूशन आ जाएगा, OD-1 चला रहे हैं हम लोग। इस तरीके से उनका पास समाधान नहीं है इस चीज का। क्यों? वो समाधान करना नहीं चाहते, क्योंकि जितना पैसा होर्डिंग से उससे इनको प्रचार में मिलता है, शायद स्मोकर फिल्टर लगा देते अब तक तो शायद पोल्यूशन से भी सुधार मिल जाता। और सबसे बड़ा घपला तो आज के टाइम जो सरकार भी कर रही है, दिल्ली सरकार, वो कर रही है क्या, जो इन्होंने ये नए लड़के जो ज्वाइन कराए हैं इन्होंने सिविल डिफेंस वाले, वे जनता को लूट रहे हैं। अकेला आदमी गाड़ी में बैठ के जा रहा है, उसका भी चालान कट रहा है, और एक एक पॉइंट पर 10-10 आदमी खड़े हुए हैं। क्या वो ट्रैफिक नहीं चलवा सकते वहां से खड़े होकर के? क्या वो अदर रेड लाइट पर नहीं खड़े हो सकते? जहां एक रेड लाइट है, 4 रेड लाइट छोड़ देंगे, एक जगह सारे लोग खड़े होंगे। क्यों जनता का मूर्ख बना रहे हो? क्यों जनता को लूट रहे हो? पहले ही इतनी बड़ी महामारी आ चुकी है, लोग अपने व्यापारों से, अपने धंधों से बर्बाद हो चुके हैं। और आप लोग, केजरीवाल जी, आप लोगों को तो जनता अच्छा मानती थी, आपने तो जनता का ही खून नोचना शुरू कर दिया। क्यों करते हो ऐसा? जनता के हित में सोचो, जनता तुम्हारे हित में सोचेगी। और साथियों, सभी अधिक से अधिक बढ़कर 25 तारीख को, 25 जुलाई को जनता हड़ताल है पेट्रोल पंपों की। पेट्रोल पंपों से हम तेल नहीं भरवाएंगे और सरकार को यह दिखाएंगे कि तुम गलत कर रहे हो, इतना रेट लगा करके, इतना रेट बढ़ा करके। अगर सरकार इस चीज को सुनती है तो हम उसको स्वागत करेंगे, अदरवाइज हम उसका और ज्यादा विरोध करेंगे। आज के लिए साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।